जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आम +3 फर्स्ट सेमिस्टर एसी ओडिया जोटा कंपलसरी रहिबा आर्ट्स कॉमर्स साइंस आम ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी एटा क्लास टी करबा यूनिट 2 रो सिलेक्शन क्वेश्चन एटा रहइबो लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन कौन क्वेश्चन रोची ना वाक्य क्या कुआ जाए, वाक्यर प्रकार भेद ता सहित वाक्यर लक्षण है एटा मोस्ट इंपोर्टेंट वाक्यर लक्षण एटा बारंबार पढ़ुची सब यूनिवर्सिटी भी पढ़ुची से आम क्लास करेतु ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी पिलांकर एग्जाम अच्छी तो यहाँ आगुरी भी क्लास होती आमर रिविजन कराला खास ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी पिला तो समस्ते कौन करूँ ना ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी पिला जो मैंने रही शेयर करूँ आ सहित जब हेल्पफुल होती कमेंट करेंगे है। प्रथम जानिबा वाक्यर संज्ञा बा वाक्य क्या कहुए जो उक्ति मनर एक भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश करे ताहाकू वाक्य कहुए है। जो उक्ति कौन करे मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश करता है ताहाकू वाक्य कहुए अर्थात एक बा एकाधिक पद मिसी मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताहाकू वाक्य कहुए। तो ये दुईटी लिखिपारे है। एक बा एकाधिक पद मिलित होई कौन से अर्थ प्रकाश करते ताहाकू आमे वाक्य कहबा। अन्य अर्थरे कहले एक बा एकाधिक सार्थक पद अर्थयुक्त समष्टि ही वाक्य कहुए। तो वाक्यर ये उदाहरण भी निहाई देखो हरि बाबू काली पुरी जीवे खर खर नंबर देती हाँ माने ये कौन गोटे पदर भी वाक्य होची कहला एक बा एकाधिक सार्थक पद है। ये हरि बाबू काली पुरी जीवे आज जन कहला हाँ ताने ये कौन है हाँ जोटा है गोटे गोटे पदर ही गोटे वर्णर ही ये वाक्य होती हरि बाबू काली पुरी जीवे ये जो क्वेश्चन है एकाधिक शब्द बा एकाधिक पद मिलित हो गोटे शब्द है। तो ये देखो उदाहरण अनुसार समस्ते भल भाव बुझीपारे एटार प्रथम वाक्य चार गोटे पद अच्छी जथा हरि बाबू काली पुरी जीवे तो ये चार्टा पद मिसी ये चार्टा पद मिसिकी गोटे पद होती चारि पद मिसी गोटे अर्थ को प्रकाश करुच्ची ये जो चारिटी पद मिसला परे गोटे अर्थ प्रकाश कला तेणु करी आमे ताकू वाक्य कहबा है। ये चारिटी पद मिसिबो जदि अर्थ प्रकाश करूनी तान सेटा वाक्य हबनी तेणु यह वाक्य कहुआ यही वाक्य चार गोटे 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 वाक्यांश द्वितीय वाक्य हाँ यह पूर्ण अर्थ प्रकाश करुथबार यह मध्य वाक्य कहुए यहाँ मध्य वाक्य कहुए। तो वाक्यर आम प्रथमे कौन पढ़ा देखो जो गुड़ाक सब एग्जाम आसो से गुड़ाक आम पढ़ा है। प्रथम जानिबा वाक्यर वैशिष्ट्य जोटा को आम लक्षण कहते वैशिष्ट्य ही पढ़नी पढ़व वाक्यर लक्षण लेख है। वाक्यर लक्षण कौन कौन रोचे गोटे वाक्यर 3टी लक्षण रोचे योग्यता आकांक्षा आसती देखो पीडीएफ तो टेलीग्राम रे मिलिबो किंतु समस्ते क्लास देखो कहीं वैशिष्ट्य लिखाई से एग्जाम लक्षण पड़ो तो आप जानी पारे तो से कहूँ लास्ट जाए देखो आराम से आम यहाँ कभर करनबा तो एग्जाम काली आसो आप आराम से एग्जाम भल करें। प्रथम लक्षण कौन योग्यता योग्यता कौन वाक्य व्यवहार करा जायतिबा पद मानक परस्पर प्रति थिबा संबंध को योग्यता कहुए परस्पर प्रति जो संबंध थाए सेटा को योग्यता कहबा। तो ये देखो ये उदाहरण नबा जहाँ द्वारा आम सहज बुझी पार ये कौन कही छेली माने गीत गाउचंती पिलाटी आकाश रे उड़ुची लोकटी निया पिउची तो ये जो देला यहाँ कहीं हबनी यहाँ पद हो पारबनी कही कौन योग्यता थिने पद हम छेलीटी गाइबार योग्यता नहीं तो यहाँ पद हबनी पिलाटी दौड़ार योग्यता नहीं सेमती लोकटी निया पीबार योग्यता नहीं तो एगुड़ाक सब शुद्ध पद हबनी। ये उक्ति गुड़िकर पद मानकर संबंध नहीं अर्थात छेली मानक गाइबार किंबा पिलाटी रे दौड़ार योग्यता नहीं ये उक्ति वाक्य कहजबनी तेणु ये उक्ति वाक्य कहजबनी तो से गोटे उदाहरण देछि आपण बुझिया तो योग्यता क्या कहबा तो एगुड़ाकर जो योग्यता अभाव अच्छी तेणु यहाँ वाक्य हलानी है। आकांक्षा कौन ये देखो ये 3टा मन रखि है योग्यता आकांक्षा आसती वाक्य थिबा गोटे पद अर्थ प्रकाश पाई पर पद को अपेक्षा रखा आकांक्षा कहुए है। मु कहू ना कि ये जहाँ लिखाई यहाँ लिखु किंतु बुझिकी लिखु आकांक्षा कौन ना वाक्य परवर्ती पद अपेक्षा रखे जो पद सेटा को कौन कहुए आकांक्षा कहुए। ये मु कटक ये डैश दे दी माने कौन एटा पर पदर अपेक्षा रखी ये कही छात्रटी पाठ पुणी डट डट दी डट डट माने कौन एटा पर पद बसिबो तो यहाँ कौन अच्छी आकांक्षा आकांक्षा तेणु दरकार महानदी रे ओडिशा महानदी ओडिशार डैश पक्षी माने आकाशर डैश
तो एगुड़ा देखो तले एटा पढ़ा तापर जाके आम बुझीपर यही उक्ति गुड़िक अर्थ प्रकाश पाई परवर्ती पद को अपेक्षा करुच्ची उचित पद जुग हेले उक्ति पूर्ण अर्थ प्रकाश हेब जेमिति मु कटक जीवी किंबा छात्रटी पाठ पढ़ुची ये कौन मु कटक आम ये खाली जुग करदे जीवी जीवी हो गले एटा गोटे संपूर्ण वाक्य हो गला तापर छात्रटी पाठ अच्छी आम लिखा ये पढ़ुची पढ़ुची लिखिने यहीटा गोटे संपूर्ण वाक्य हो गला तो यहीटा हूँ आकांक्षा है आकांक्षा यहीटा कह जाए आकांक्षा क्या कह जाए ना वाक्य गोटे पद अर्थ प्रकाश पाई परवर्ती पद गुड़िक अपेक्षा रखिले आम आकांक्षा कहवा तापर आसती आसती माने कौन आसती कौन देख वाक्य पद मानक निर्दिष्ट कार्य थाए जहाँफल गोटे पद पर अन्य पद गोटे पद रहा दरकार या आसती कह जाए देखो पद पर पद सठिक भाव में बसाइबा पद्धति को आसती कहती एतिक लिखिपारे आसती कौन ये देखो उदाहरण देती पक्षीटी बांधीची डाल रे बसा गछ तो याद्र कौन आसती अभाव अच्छी आसती अर्थ कौन आसती अर्थ हूँ सठिक पद पर पद बसैबा ताने जाइए गोटे शुद्ध वाक्य हम ये देखो सठिक भाव में किमिति बसई पक्षीटी गछ डाल रे बसी बसा बांधीची है सेमती उदाहरण देला अच्छी प्रमाण ताहार कहल जहाँ तमें एटा बुझी पार्छन्ति कि आपण बुझी पारना कहीं एटा आसती अभाव अच्छी सठिक पद पर पद बसी ना तुम्हें जहाँ कहल ताहा प्रमाण अच्छी तो एटा कौन एटा शुद्ध वाक्य है तापर वाक्यर प्रकारभेद देखो वाक्यर प्रकारभेद यूठू टिके आपन को बुझापी कष्ट हो पारे तो से मुझे नोट साहाଯ୍य कौन प्रोवाइड करदेमी तो ये आम डायरेक्ट डिस्कसन कर दूचे डायरेक्ट डिस्कसन कर दूचे देखो वाक्यर प्रकारभेद तो यही दुटा को आप नजर को रखते ये दुटा जब नजर को रखुंट बुझीपारे एग्जाम हैरान हे वाक्यर प्रकारभेद कौन वाक्यर प्रकारभेद दुई प्रकार होता है गोटे है अर्थगत प्रकारभेद आ गोटे गठनगत प्रकारभेद तो गठनगत प्रकारभेद जोटा से कहुए रूपसूचक वाक्य है मन रखु यहाँ हूँ गठनगत प्रकारभेद तार अन्य नाम हूँ रूपसूचक वाक्य तो समस्ते यहाँ पढ़ेनि केबे एग्जाम केबे पढ़ेनि रूपसूचक वाक्य किंतु ये बही कहीं मुझे जानी किंतु एग्जाम आसेनि एग्जाम आसे वाक्यर गठनगत प्रकारभेद लेख तो गठनगत प्रकारभेद कौन कौन ना सरल वाक्य यौगिक वाक्य जटिल वाक्य तो आम जाना प्रथम सरल वाक्य कौन एटा हला वाक्य गठनगत प्रकारभेद आ गोटे अच्छी अर्थगत प्रकारभेद एठी अर्थगत प्रकारभेद को लिखी भावसूचक वाक्य है प्रथम जाना सरल वाक्य क्या कहुए जो वाक्यर गोटे मात्र समापिका क्रिया थाए ताहाको आमे सरल वाक्य कहते जमीती कि राम भात खाई स्कूल गला पिलाटी आसु आसु बाटर पड़गला यादू किसी भी उदाहरण लिखिदेवे है ये सब तो जानी आम गोटे मात्र समापिका क्रिया अच्छी से सरल वाक्य है यौगिक वाक्य क्या कहुए एकाधिक सरल वाक्य संजोग जो वाक्य गठित हुए ताहाको यौगिक वाक्य कहुए माने एक रु अधिक सरल वाक्य को आम जुग करिकी जो वाक्य गढ़ती से यौगिक वाक्य जमीती राम भात खाइला ओ स्कूल गला इटा ओ अच्छी जोड़ा है पिलाटी बाटर आसुला ओ पड़गला है पक्षीटी उड़ीगला ओ गछ डाल बसिला तो युड़ा सब हूँ यौगिक वाक्य तापर जटिल वाक्य जो वाक्यर गोटे मुख्य वाक्य थाए एवं एक बा एकाधिक वाक्य उक्त मुख्य वाक्यटी को आश्रय करी रही थाए ताहाको जटिल वाक्य कहुए अन्यतर कहले जो वाक्य परस्पर निर्भरशील दुई बा तत्वधिक खंड वाक्य थांती एवं ताहा मध्य गोटे प्रधान वाक्य थाए ताहाको जटिल वाक्य कहुए तो यहीटा लिखिदेवे जो वाक्य परस्पर निर्भरशील दुई बा तत्वधिक खंड वाक्य थांती ताहा मध्य गोटे प्रधान वाक्य थाए ताहाको जटिल वाक्य कहुए तो ये देखो उदाहरण अच्छी मु जेतेबेले स्कूल गली सेतेबेले शिक्षकों को भेटिली है ये आश्रित वाक्य कौटा मुझे स्कूल गली तो या के आश्रित वाक्य कई ध्यान दिंतुनि काली एग्जाम अच्छी तो जो भाया कहूँ से भाया उदाहरण देवे तो उदाहरण ये उदाहरण लिखिदेवे कौटा जटिल वाक्यर मु जेतेबेले स्कूल गली सेतेबेले शिक्षक भेटिली एटा बुझापी खाली देती एटा लिखिबेनि जेहेतु से दोष कला से हेतु दंड पाइला तो उदाहरण ये दुटी लिखिदेवे तापर जी भावसूचक वाक्य बा एटा हूँ कौन वाक्यर प्रकार भेद जाऊँगी तो यहाँ हूँ अर्थगत प्रकारभेद प्रथम आम गठनगत प्रकारभेद पढ़ले एटा हला अर्थगत प्रकारभेद
ହେଲା। ଅର୍ଥଗତ ଅର୍ଥଗତ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଭିତରେ କଣ ଯାଉଛି? ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଆଦେଶାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କଣ ପ୍ରଥମେ ପଢିବା। କୌଣସି ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ମାନେ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିବ। ତଥ୍ୟ କେମିତି? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଦିଆଗଲା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପିତା। ତ ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମେ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଦିଆଗଲା। ଏକ ବର୍ଷ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହେଲାଣି। ତ ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥାଏ, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିବା। ହେଲା। କୌଣସି ବି ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଜି ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲେ କି? ସେ ଅଫିସରେ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି? ତ ଏଇଗୁଡାକ କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ନା। ଏଠି କଣ ଅଛି ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଠି କି ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ଅଛି କି? ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ଅଛି କି କହିଲା, ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା। ତ ଏଇଗୁଡାକ ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଆଦେଶାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ କଣ? କୌଣସି ଆଦେଶ ଦିଆଯାଉଥିବ ଯୋଉଠି, ହେଲା। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟର ଆଦେଶ, ଅନୁରୋଧ, ଉପଦେଶ, କାମନା, ଆଶିଷ ଆଦିକୁ ବୁଝାଯାଏ, ତାହାକୁ ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଠି ଉଦାହରଣ ବୁଝିବା। ଉଦାହରଣରୁ ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା। ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ଆଦୌ ନିଅ ନାହିଁ। ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ଆମେ ଜଣକୁ କହିଲେ ବା ଜଣକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ବା ଜଣକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନିଅ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଦେଶାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ହବ, ହେଲା। ତାପରେ ତୁମେ ଏଇ କ୍ଷଣି ଚାଲିଯାଅ। ତୁମେ ଏଇ କ୍ଷଣି ଚାଲିଯାଅ ମାନେ ଆମେ ଜଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଏଠି କହିଛି ନା ଆଦେଶ ଦବା ବା ଅନୁରୋଧ କରିବା। ଆମେ ବି ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବା, ତୁମେ ଏଇ କ୍ଷଣି ଚାଲିଯାଅ। ତ ଏଇଟା କଣ? ଆଦେଶାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ହବ। ମୁଁ କହିଲେ ମତେ ବ୍ୟାଗଟି ଦବ। ମୁଁ କହିଲେ ମତେ ବ୍ୟାଗଟି ଦବ। ତ ମୁଁ କଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଦେଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିମି ସେତେବେଳେ ମତେ ଦବ। ତାପରେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କଣ? ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଯେମିତି ଦେଲା, ଓ ସୀତା କଣ ଗୀତ ଗାଇଲା, ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ଆମେ ସେଇଠି, ସେଇଟା ହବ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। 1999 ମସିହାରେ କି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ହୋଇଲା। ତ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ, ଏଗୁଡା ବି ଯୋଉମାନେ ବି ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଢିଦେବେ। ତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ କୁ ଆମେ ଧରିଲେ, ଆମେ କ୍ଲାସ କରିଦେଲେ, ହେଲା। ଯୋଉଟା ବି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ଥିଲା, ସେଟା ଆମେ କ୍ଲାସ କରିଦେଲେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ଏଇଠି ଆସିବ। ଯଦି କ୍ଲାସଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।